अगर लैट्रीन नहीं बनी हुई है तो हम जंगलों में जाएं तो कितना दूर जाएं और कितने पोशीदगी के साथ और कितना छिपकर लोगों की निगाहों से हम बैठें। ये सारी की सारी तालीमात जब लैट्रीन के सिलसिले में और इस्तंजे के सिलसिले में जब इस्लाम ने हमें दी हो तो सोचिए खाने पीने के आदाब किस तरीके से होंगे, उठने बैठने के आदाब कैसे बताए होंगे, शादी और ब्याह का तरीका हमें कैसे बताया होगा, चलने और फिरने का तरीका हमें कैसे बताया होगा, माँ बाप के साथ किस तरह रहो, बीवी के साथ किस तरह रहो, बीवी शौहर के साथ किस तरह रहे, बेवाओं के क्या हुकूक हैं, यतीमों के साथ हमारा मामला क्या होना चाहिए, अपनी औलाद के साथ हमें किस तरह रहना चाहिए, इसी तरीके से जानवरों तक के साथ हमारा किस तरीके से बर्ताव हो। और जो जानवर तुम्हारे साथ तुम्हारे सामान को उठाने के काम आते हैं तो एक घोड़े पर या गधे पर जिस पर तुम सवारी करते हो या सामान लादते हो तो उसके ऊपर कितना सामान लादना चाहिए, उसके ऊपर कितने आदमी बैठना चाहिए, उससे कितनी दूर तक का सफर कराना चाहिए। अलगर्ज शरीयत के अंदर कोई चीज मख्फी नहीं है, हर चीज अपनी असली शक्ल में आज भी मौजूद है। यहां तक के खाने पीने के आदाब भी मौजूद हैं, किस तरह बैठो, किस तरह खाओ और कितनी उंगलियों से खाओ, खाते वक्त कहां अपना हाथ बढ़ाना चाहिए, बीवी के साथ बैठकर खा रहे हो तो उस वक्त हमारे खाने का तरीका क्या होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ आप खाना खा रहे हैं तो बच्चों के साथ खाते वक्त हमारा क्या तरीका होना चाहिए। अगर बच्चा आपके प्लेट में इधर उधर हाथ मार रहा हो तो आप अपने बच्चे को किस तरीके से डांटें या समझाएं। गर्ज ये है कि कोई चीज छिपी हुई नहीं है। हम मुसलमान हैं, तकरीबन 25 साल तो हमें हो गए हैं बिहार में आते हुए। मेरे भाइयों, इन 25 साल के जलसों में आपने अब तक कितना सीखा है और कितना आपने इस्लाम की तालीमात आपके अंदर आई है। हर आदमी मुहासिबा करे, हर आदमी अपना हिसाब ले। कोई अगर मुझसे पूछे कि जर्जी साहब बिहार के जलसों में कितना फर्क पड़ा है, 25 साल से आप आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर 100 में मुझे नंबर देने का मौका मिल जाए तो मैं 0 नंबर दूंगा। आप जो 25 साल पहले थे वहीं पर आज भी आप खड़े। अभी तक हमें जलसे सुनने के आदाब भी नहीं पता चले, खाने पीने के आदाब तो बहुत दूर की बात है। मौलाना इरशाद मदनी साहब तकरीर कर रहे थे 15 ही मिनट और मैं सुन रहा था अपने कमरे से, उनको कितनी मर्तबा कहना पड़ा कि खामोश रहिए, चुप हो जाइए। स्टेज पर कितने लोगों को नहीं पता चला। जिंदा कौमें हिसाब किया, कुरान करीम ने मा कद्दमत लिगद, ये अपना जायजा लेने के लिए कहा गया। अल्लाह से डरो और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी की है। हम और आप यहां खाने पीने काम करने और अपनी उम्र के 80 साल गुजार के मर जाने के लिए नहीं आए। हमें और आपको इस दुनिया में भेजा गया है उस जन्नत को दोबारा पाने के लिए जिस जन्नत से हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और हमारी मां हव्वा को निकाला गया था। सिर्फ एक खता की वजह से अल्लाह ने कहा था इस दरख्त के करीब मत जाना,
कुलू वशरबू, खाओ पियो, जितना खा सकते हो पी सकते हो पियो, लेकिन बस एक हुक्म यह है कि तुम इस दरख्त के करीब मत जाना। और आदम और हव्वा वहीं चले गए जिस दरख्त से मना किया था। सिर्फ एक खता की थी, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतार दिया गया। जन्नत के दरख्तों के पत्तों से उन्होंने अपने जिस्म को छिपाया और फिर उनको दुनिया में भेज दिया गया। सिर्फ एक गलती की वजह से और एक खता की वजह से। हम अपना मुहासिबा करें, इस दुनिया में हम रोजाना कितनी गलतियां करते हैं और फिर भी हम इस दुनिया में जिंदा हैं और हमें फिर भी शर्म नहीं आती और हया नहीं आती है और हम फिर वही काम करते हैं जिस काम से हमें रोका जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हर आदमी मुहासिबा करे अपना, एहतिसाबे नफ्स तो करना पड़ेगा। बस बहुत बना लिया, अब आप पीछे आ जाइए। आदाब पे सुन रहे हो तो ये आपकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। नहीं, इनको मैं बहुत देर से देख रहा हूं, वहां बैठे तब भी फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, भी तुम वीडियो बना रहे हो और उसकी चमक हमारी आंखों पे जा रही है। तो मेरे भाइयों, अपने आप का मुहासिबा करिए। अगर आप अपने आप का मुहासिबा करने लगे तो आज सोशल मीडिया पर जो लेटर पैड वायरल होके चल रहे हैं मुकर्रिरीन और मौलवियों के खिलाफ, इनकी नौबत ना आए। आप लोग अपने आप को चेंज नहीं करते हैं तो गुस्सा। हम लोगों को पेशावर कहा जा रहा है, पेशावर मुकर्रिर, पेशावर मौलवी। अरे दुनिया में कोई ऐसा आदमी बताओ जो पेशावर नहीं है। अगर कोई आदमी मस्जिद में सिर्फ नमाज ही पढ़ाता है तो क्या वो पेशावर इमाम नहीं है? अपनी मस्जिद से वो हटाया जाता है तो फिर बेचारा दिल्ली जाता है, बंबई जाता है, लखनऊ जाता है और फिर वहां इमामत करता है, क्योंकि आप उस इमाम को 5,000 रुपए और 8,000 रुपए दे रहे हो, उसमें उसकी बीवी और बच्चों का खर्चा नहीं चल रहा है। फिर वो 20,000 और 25,000 के लिए अपना इलाका छोड़ के बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, दूसरे बड़े शहरों में जाता है, फिर वहां इमामत करता है। क्या ये पेशावर इमाम नहीं है? एक आदमी सिर्फ मदरसा चलाता और मदरसे में पढ़ाता है, इस मदरसे से हटा तो दूसरे मदरसे में गया, दूसरे मदरसे से हटा तो तीसरे मदरसे में गया। क्या यह पेशावर मुदर्रिस नहीं है? जो लोग कोई धंधा और काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मदरसा चला रहे हैं और चंदा कर करके मदरसों में लाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उसी में से वो अपने घर का खर्चा निकाल रहे हैं, तो क्या वो पेशावर मदरसा चलाने वाला नहीं है? अरे पेशावर कौन नहीं है? पेशावर मौलवी, पेशावर मुकर्रिर, पेशावर इमाम, पेशावर मुदर्रिस। जो मदरसा चलाने का पेशा जिसने खोला वो मदरसे का पेशावर हुआ, जो इमामत कर रहा है वो पेशावर इमाम हुआ, जो मदरसे में पढ़ा रहा है वो पेशावर मुदर्रिस हुआ। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह कौन नहीं जा रहा है। अगर हम यूपी से आ रहे हैं या कोई आदमी दिल्ली और बंबई से आ रहा है तो इतना कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है? बिहार में भी तो मदरसों के चंदे होते हैं, आज भी मदरसे का चंदा हो रहा है। और फिर बिहार से कितने लोग रमजान के महीने में हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं और चंदा करते हैं और हमसे तस्दीक भी लेते हैं कि मौलाना साहब आप यूपी के अमीर हैं, आप लिख के दीजिए। तो हम इनको क्या कहें? क्या आप तो बिहार में हर साल जलसा करते हैं, जलसे में 10 लाख का चंदा करते हैं, फिर आप क्यों आ रहे हैं यूपी में? हम आपको तस्दीक नहीं देंगे, हम आपको तौसिया नहीं देंगे। तो क्या बिहार के लोगों को मदरसे का चंदा करने से हम रोक दें? ये सारी चीजें जो सोशल मीडिया पे छाई जा रही हैं, चल रही हैं, इसकी मेन वजह यह है कि आपने अपने हालात नहीं बदले। जैसे अभी कासमी साहब ने कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। अगर हम अपने आप को बदल देंगे मेरे भाइयों, ये सारे सोशल मीडिया पे आने वाले पर्चे और ये सारे लेटर पैड सब अपने आप बंद हो जाएंगे। हम नहीं बदलते हैं, हमने एक मिजाज बना लिया है और वो मिजाज ये है कि हर जलसे में मेला भी लगेगा, दुकानें भी लगेंगी, औरतें भी आएंगी, लड़कियां भी आएंगी, यहाँ जलसा होगा और वहां जलेबियां खरीदी जाएंगी, चूड़ियां खरीदी जाएंगी, गुब्बारे खरीदे जाएंगे, ये सारे काम होंगे। और इस पर बड़े बड़े मदनी और सलफी मौलवी पैजामे से बाहर हो जाएंगे और कहेंगे कि जलसों का फायदा क्या हो रहा है, जलसों की सब नुकसान ही है, ये जलसे ज़हनी अय्याशियों के अड्डे बने हुए हैं। मेरे भाइयों, इनको
बारात में नहीं दिखाई देता है कि कितनी बेहयाई हो रही है। अगर तुम्हें बाइकाट करना तो फिर सबका करो, इन जलसों का भी करो, और शादियों में जो औरतें बेपर्दा होके जा रही हैं वहां तुम निकाह पढ़ाने क्यों पहुंच जाते हो? उधर का भी बाइकाट करो कि हम ऐसी जगह निकाह नहीं पढ़ाएंगे जहां 200-300 आदमी। फिर आपके के नाम पर, यतीमों गरीबों के नाम पर कितना पैसा बाहर से लाया जाता है। हम अपना मुहासिबा नहीं करते हैं, हम अपना हिसाब नहीं लेते हैं। आप हिसाब को भी देना पड़ा था। जब मिंबर पर खड़े हुए उसी दिन नया बेटा तो अपने बाप को दे सकता है, मैंने अपनी चादर दे दी। हजरत उमर क्यों आ रही है? मेरा बेटा जुआ खेलता हुआ पकड़ा गया, क्यों?